अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 मनी। मनी से आप सब तो वाकिफ़ होंगे कि मनी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप स्कूल आते हैं, लंच के लिए आपके मामा बाबा आपको पैसे देते हैं, या आप ये भी देखते हैं कि आपके अम्मी अब्बू अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन पैसों का किस तरह इस्तेमाल लाते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि मनी काउंट कैसे करते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन बताऊंगी मनी का, कि हम इस मनी का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मनी को हम काउंट कैसे करते हैं। मनी दो तरीके से लिखा जाता है, एक है रुपीज़ और एक है पैसा। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये पैसा क्या है। पैसा मतलब 1 रुपये से कम। 1 रुपये से कम जो होता है वो आपका पैसा कहलाता है। ये देख रहे हैं 1 रुपये है, 1 रुपये का कॉइन, एक पे क्या लिखा है 1 रुपया। 1 रुपये से ज़्यादा हमेशा आपके रुपीस कहलाते हैं, और 1 रुपये से कम वो हमेशा पैसा कहलाता है। ये देख रहे हैं आप 50 पैसा, ये 1 रुपये से कम है, 1 रुपये का हाफ है, आधा है। 1 रुपये का आधा क्या होगा 50 पैसा, और 50 पैसा का आधा क्या होगा 25 पैसा। ये होता है पैसा। 50 और 25 भी आपका कहलाएंगे पैसा, और एक आपका रुपया कहलाएगा। एक या एक से भी ज़्यादा जो भी आपके नंबर हो, 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये, वो आपके रुपये कहलाते हैं। अच्छा बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 4 मनी के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है कि मनी क्या है। मैंने आपको ये बताया है कि मनी क्या है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि हर मुल्क में जैसे हमारे मुल्क में पैसे इस्तेमाल होते हैं, वैसे हर मुल्क में पैसे इस्तेमाल होते हैं। हमारे मुल्क के पैसों की पहचान क्या है, रुपीज़। उसी तरह हर मुल्क के पैसों की अलग अलग पहचान है। यूएई के पैसों की पहचान दरहम है, सऊदी अरब की रियाल है, अमेरिका की डॉलर है। इसी तरह हर मुल्क के पैसों की अलग अलग पहचान है। अच्छा, आ जाए अब अपनी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंप्लीट द टेबल ABC इन कॉपी फ्रॉम पेज 131। नीचे मैंने आपको एक नोट लिख के दिया है, यू विल पेस्ट आर्टिफिशियल फेक नोट्स 1 ऑन ईच पेज। अब ये देख रहे ये देख रहे आपको मैंने अभी ऊपर नोट पढ़ाया था, यू विल पेस्ट आर्टिफिशियल फेक नोट्स ऑन ईच पेज। अच्छा, मैं देखिए अपनी वर्कशीट को इस तरह घुमा लेती हूँ ताकि आप लोग को सही से समझ आ सके। ये देख रहे मैंने इधर एक 20 का फेक नोट यानी नकली नोट पेस्ट किया हुआ है, साथ में मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हुए, एक 25 का, एक 1 का। अच्छा, आप अब मुझे बताइए 25 क्या है। यस, 25 पैसा है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, 1 रुपये से कम 50 पैसा होता है, 50 रुपये से कम क्या होता है 25 पैसा। और ये 1 क्या है, 1 आपका रुपीस है। मैं आपको बताऊंगी, मैंने एक इस तरह का बिल्कुल एक आपने टेबल बनाना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। ऊपर आप लिखेंगे लुक से राइट। लुक में आप अपने नोट पेस्ट करेंगे और साथ में अपने कॉइन्स बनाएंगे। बेटा, ये कॉइन्स सिर्फ सर्कल बना के इस पर लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने सर्कल में 25 पैसा लिखा है और इस पर एक 1 रुपीस। उसी तरह सेम में आप क्या लिखेंगे, सेम में इसको वर्ड में लिखेंगे। जैसे आपको पता है 1 को हम वर्ड में किस तरह लिखते हैं, ओनली 1। इसी तरह अब ये देखें, 20 भी रुपीज़ में शुमार होता है और 1 भी रुपीज़ में शुमार होता है। तो दोनों रुपीज़ को मैं ऐड कर लूँगी तो क्या बन जाएगा 21 रुपीज़। और ये क्या है आपका पैसा। तो सेम में मैं लिखूंगी 21 रुपीज़ एंड 25 पैसा। क्या लिखूंगी मैं 21 रुपीज़ एंड 25 पैसा। और राइट में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ₹21.25 पैसा। बेटा, पैसा 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक है लॉन्ग फॉर्म और एक है शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म यानी आप इसको वर्ड में लिखते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 21 रुपीज़ एंड 25 पैसा। और शॉर्ट फॉर्म यानी कि मैं इसको डेसिमल पॉइंट में लिखूंगी, ₹21
0.25 पैसा। पॉइंट के बाद हमेशा आपके पैसे आते हैं। पॉइंट से पहले आपकी क्या आएगी, आपके रुपीस आएंगे। आप ये देख रहे हैं, लुक से राइट, ये सब आपको कलर पेंसिल से लिखना है। कोई भी कलर पेंसिल आप इस्तेमाल कर ले, लेकिन आपको रेड इस्तेमाल नहीं करना, आपको ग्रीन इस्तेमाल नहीं करना। और ये आपका ये टेबल देख रहे हैं आपको जो मैंने बनाया हुआ है, ये टेबल आप अपनी ब्लू कलर पेंसिल से इस्तेमाल करना है, स्केल की मदद से। इस तरह स्केल रख के एक्यूरेट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से आपको स्केल रख के आपने अपना टेबल बनाना है ब्लू कलर से। और ऊपर ये 2-3 हेडिंग डालनी है, लुक से राइट। वो आप तीनों किसी भी अलग अलग कलर से इस्तेमाल करें, लेकिन आपने रेड और ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं करना। ये देख रहे हैं मैंने बुक को, आपके पेजेस को किस तरह रखा है, आड़ा रखा है, सीधा नहीं रखा बल्कि यूँ रखा है जी। आपको बिल्कुल अपने बुक नोटबुक यानी कि आपकी कॉपी के पेज को बिल्कुल इस तरह रखना है। और बेटा हर एक पेज पे एक ही नोट पेस्ट होगा। आप देख रहे हैं आपके पास ए है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया था। देखिए इसमें मेरा 20 का नोट पेस्ट हुआ हुआ, साथ में 2 कॉइन्स बने हुए, एक है 1 रुपीज़ का और एक है 25 पैसे का। इसी तरह आपका बी में है 10 रुपीज़ का नोट है, साथ में क्या है 50 क्या है बेटा, 50 पैसा है। वो 1 रुपये से कम क्या कहलाता है, पैसा। उस तरह आपको से में क्या लिखना है, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, रुपीज़ 10.50। इसी तरह आ जाए सी में क्या है 100 रुपीज़ का नोट, और साथ में क्या है 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। इसमें कोई पैसा है नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंपल, आप इसमें लिखेंगे 100। पेज नंबर 131 में दिया हुआ है, उसी तरह टेबल बनाना है। किसकी मदद से, ब्लू कलर पेंसिल की मदद से आपने एक अच्छा सा साफ सुथरा सा टेबल बनाना है। और उसमें 3 हेडिंग होगी, लुक से राइट। ये देख रहे हैं, ये 3 आपने कलर पेंसिल से बनानी है, 3 हेडिंग। कोई भी कलर पेंसिल आप इस्तेमाल करने, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको रेड और ग्रीन इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, लुक के जो आपका वो होगा, आपके लुक के बॉक्स में आपने इस तरह एक आर्टिफिशियल नोट लेना है। पहला क्या है आपका 10 रुपीज़ का नोट। 10 रुपीज़ का नोट लेके आपने इस तरह पेस्ट करना है। और जो आपके कॉइन्स है, आपके पास 1 रुपये का कॉइन मौजूद होता है ना, आपने उससे सर्कल बना दीजिएगा अच्छा सा साफ सुथरा सा। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में 50 पैसा, कोई भी पैसा हो, बस आपने खाली लिखना है। कुछ भी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो अमाउंट है जो आपको लिखा हुआ है, जैसे 50 पैसा है, 1 रुपये से जो भी है, वो आपको खाली सर्कल बना के लिखना है। उस तरह से में आप क्या लिखेंगे, 10 रुपीज़ और कितने पैसे हैं, 50 पैसा एंड 50 पैसा। ये हो गया आपका लॉन्ग फॉर्म। अब राइट में क्या लिखेंगे, मतलब पैसे लिखते कैसे हैं, कैसे तो हम इस तरह है, से मतलब कहना, 10 रुपीज़ एंड 50 पैसा। राइट मतलब लिखना, यानी हम पैसे लिखते कैसे हैं, हम पैसे इस शक्ल में लिखते हैं। रुपीज़ लिखा, पहले RS लिखा, रुपीज़ का शॉर्ट फॉर्म है RS, वो लिखा, 10 लिखा, पॉइंट डाल के, पॉइंट के बाद हमेशा आपके पैसे आता है, पॉइंट के बाद क्या आता है आपका पैसा। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे पैसों को, रुपीज़ 10.50। आपने अच्छे से समझ लिया, मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा दिए है, कौन कौन से कलर पेंसिल हमें इस्तेमाल करने हैं। आपका मैंने ऊपर नोट भी लिख के दिया है, आपको आर्टिफिशियल नोट ले लीजिएगा। BC में आप देख लीजिएगा पूरे पेज नंबर 131 में जो नोट आपके मौजूदा है, वही नोट आप लेके लगा के और अपने कॉइन्स अच्छे से बना के अच्छा सा इसको अपने टेबल को मेंटेन कीजिएगा, लिख के लेके आइएगा मेरे पास। आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड। आपको मैंने रुपीज़ काउंट करना सिखा दिया, पढ़ना भी सिखा दिया और उसको लिखना भी सिखा दिया। अब हम रुपीज़ मैंने आपको बताया था, हम उसका एडिशन भी सीखेंगे। रुपीज़ का एडिशन कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल एडिशन है, कोई मसले की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं। सिंपल जैसे आप एडिशन करते हुए आए हैं, सिंपल वैसे ही एडिशन करना है। सिर्फ आपको
पॉइंट का ध्यान रखना है, और रुपीज़ का एडिशन है तो उसके शुरू में आपको RS जो रुपीज़ का साइन है वो लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ABCGHIJKL of page 132 and page 133 in copy। आपको क्वेश्चन नंबर 8 के ABCGHIJKL पेज 132 और 133 में जो मौजूद है वो सब अपने कॉपी में करने हैं। 3 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा चुकी हूँ। पहला ए वाला है, देखिए ₹3.60 प्लस ₹4.15। अब देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं हर रुपीज़ से पहले मेरे पास साइन क्या लगा हुआ है, RS। आपको इसका ख्याल रखना है, आप इसकी एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें, ये RS आपको लाजमी लगाना है। सिंपल एडिशन करना है बेटा। देखो 0 में मैंने 5 ऐड किया, क्या आया 5। 6 में मैंने 1 ऐड किया, क्या आया 6 + 1 7। 3 में मैंने 4 ऐड किया, 4 5 6 7, क्या आया 7। अच्छा आप ये देख रहे हैं पॉइंट 6 के बाद क्या आ रहा है पॉइंट, और 1 के बाद क्या आ रहा है, नीचे 1 के बाद क्या आ रहा है पॉइंट। उसी तरह आपने 6 में 1 ऐड किया, क्या आया 7। 7 के बाद आपने क्या लगाना है पॉइंट। आपके 2 नंबर के बाद पॉइंट है, उसी तरह आपको 2 नंबर के बाद नीचे पॉइंट लगाना है। उसके बाद आप आ जाए 100 की प्लेस वैल्यू पे। 3 + 4 क्या आएगा 7। तो मेरे पास आंसर होगा ₹7.75। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि रुपीज़ के एडिशन से पहले हम क्या लिखते हैं RS। मेरे पास रुपीज़ था, 100 की प्लेस पे मेरे पास आ गया 1, उसके बाद मैंने लगा दिया एक पॉइंट, फिर मैंने लगा दिया 4, फिर 0। 10 की प्लेस पे 0, 1 की प्लेस पे 0, 10 की प्लेस पे 4 और 100 की प्लेस पे 1। मैंने इसको ऐड करना है, फिर मैंने पहले रुपीज़ का साइन लगाया, 6 2 2, बीच में आ गया पॉइंट, मतलब ₹2.22। 1 की प्लेस पे 6, 10 की प्लेस पे 2 और 100 की प्लेस पे 2। इन दोनों का मैं एडिशन करूँगी। बिल्कुल सिंपल एडिशन करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 + 0 6, 4 + 2 4 5 6। अब इन दोनों के बाद मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ क्या है दरमियान में पॉइंट, मैंने लगा दिया एक पॉइंट, फिर मैंने 2 को ऐड किया 1 से, क्या आंसर आ गया मेरे पास 3। और साथ में मैं क्या लगाऊंगी रुपीज़ का साइन, कि मैं मनी का एडिशन कर रही हूँ, ₹3.66। देखिए अब आपको 2 नंबर का एडिशन किया था, अब आगे 2 डिजिट का एडिशन किया था ना मैंने, अब आगे 3 डिजिट का एडिशन। मैंने आपको पहले भी 3 डिजिट का एडिशन सिखाया है ना मैंने आपको पहले भी। आपको क्या करना है, पहले आप फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। पहले मैं किसको ऐड करूँगी, देखिए आपको जी वाला समय ये ₹1.45, ₹2.55, ₹3.75। पहले आपको पता है कि मैं एडिशन हमेशा 1s की प्लेस वैल्यू से शुरू करती हूँ। 1s की प्लेस पे क्या है आपके 5, इसकी भी 1s की प्लेस पे 5 है, और इसकी भी 1s की प्लेस पे क्या है 5। 5 को 5 में ऐड किया, क्या आया 10। उस 10 में मैं ये क्या करूँगी, 5 मज़ीद और ऐड कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में पहले क्या आएगा 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आपका कैरी हो जाएगा। उसी तरह पहले मैं 4 में 5 ऐड करूँगी, 5 + 4 9, 9 में 7 ऐड किए, क्या आ गया 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 में 1 ऐड करूँ, क्या आ जाएगा 17। 7 नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी कर लिया। अब देखिए आप 2 के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगा हुआ, इसी तरह मैंने 7 5 के बाद क्या लगाना है पॉइंट। इसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने लास्ट डिजिट्स की एडिशन पे। लास्ट में क्या आ रहा है आपके, एक नंबर पे 1 आ रहा है, एक पे 2, एक पे 3, और ऊपर आपके पास कैरी क्या है 1। जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था, 1 में पहले 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में फिर अगेन 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 6। फिर अब आखिर में क्या ऐड करेंगे अपने कैरी को, 6 में 1 ऐड किया, क्या आ गया 7, मतलब 7.50। रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा, ₹7.75। क्या लिखेंगे आप, ₹7.75।
बेटा पैसे का भी सेम इसी तरह है, इसमें डेसिमल नहीं है, आपको पता है पॉइंट के बाद हमेशा पैसा आता है। ये सिर्फ सिंपल पैसा है, सिंपल एडिशन करना है। 0 + 0 0, 0 + 0 0 आ गया, साथ में मैंने पी यानी पैसा लिख दिया। और 8 + 6 8, 9 10 11 12 13 14, 14 में 1 ऐड किया क्या आ गया 15। तो ये मेरे कितने पैसे बन गए 150 पैसे। अपने बुक के पेज में 132 एंड 133 में ये सारे सम जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे सम अपने कॉपी में करके लेके आइएगा। आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन यानी कि आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 133। आपको उसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं A B C D E F G। 3 मैंने सॉल्व किए हुए हैं यानी A E और C। अच्छा बिल्कुल सिंपल जैसे आप सब्ट्रैक्शन करता है सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। पहला क्वेश्चन है मेरा ₹5.65 माइनस ₹3.25। अब आप देख रहे हैं दोनों डिजिट क्या है बराबर की है, कोई छोटी बड़ी नहीं है कोई भी नहीं है, तो इसमें मैं कैरी करूँगी नहीं। जब दोनों डिजिट ऊपर की डिजिट नीचे वाली डिजिट के बराबर हो या बड़ी हो, ऊपर वाले डिजिट नीचे वाले डिजिट से, तो मैं इसमें कैरी नहीं करती। 5 - 5 क्या आ गया 0, 6 - 2 क्या आ गया 6 5 4 आ गया। उसी तरह 2 पॉइंट के बाद जब आपका पॉइंट लगा हुआ था इसी तरह आप पॉइंट लगाए, फिर आप किसको माइनस करेंगे 5 और 3 को। 5 - 3 क्या आ गया 2। रुपीज़ का साइन लगाना मत भूलिएगा, इसके साथ मैं लगाऊंगी ₹2.40। अजय अब मैंने आपको ए वाला सॉल्व करके दिखाया और ई वाला इसे क्योंकि ई वाले में कैरी आ रहा है, वैसे तो आपको कैरी करना बहुत अच्छे से आता है, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कैरी करने का। अब ये देखिए ₹23.05 माइनस ₹9.60। 5 में से 0 माइनस हो सकता है, मगर एक बात तो ख्याल रखिएगा कि हमेशा सब्ट्रैक्शन हो या आपका एडिशन हो, आपने कहाँ से शुरू करना है अपने राइट हैंड साइड यानी कि अपनी वंस की प्लेस वैल्यू से। 5 में से 0 जा सकता है, यस जा सकता है क्योंकि 5 बड़ा है 0 छोटा है। सब्ट्रैक्शन करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी हो तो आप बोरो नहीं करेंगी, आप सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगी। 5 में से 0 माइनस किया क्या आ गया 5। इसके बाद क्या है 0। अब 0 6 में से जा सकता है नहीं क्योंकि 0 छोटा है और 6 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी 0 के साथ क्या है 3 से मैंने यहाँ एक बोरो लिया, बोरो करना भी आपको अच्छे से आता है। 3 में से एक बोरो लिया तो यहाँ क्या आ गया 10 और 3 क्या बन गया 2। अब 2 9 में से जा सकता था नहीं, तो मैंने इस 2 से एक बोरो यहाँ ली, ये हो गया 12, ये हो गया 1। तो अब मैं करूँगी इन सबको माइनस। 10 में से 6 माइनस किया 4 आया। अब आप देख रहे हैं ना 2 के बाद पॉइंट लगता है, मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाया। 12 में से 9 माइनस किया क्या आया 3 आया। 2 में से 1 माइनस किया क्या आया 1 आया। तो क्या आंसर बन गया आपका ₹13.45। इसी तरह सी वाला भी सेम बेटा इसी तरह सॉल्व करना है। ₹14.40 माइनस ₹10.55। सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन है, आपको करना है जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए अब यहाँ देखिए वही मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली डिजिट देखते हैं, अगर वो बड़ी हो तो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे, नहीं होगी तो हम बोरो करते हैं। अब देखिए 0 5 में से जा सकता था नहीं, मैंने 4 में से एक बोरो लिया, ये क्या हो गया 10। अब 4 के पास क्या बचा था 3 5 में से जा सकता था नहीं क्योंकि 3 5 से छोटा था, तो मैं इस 4 से इस 3 में एक कैरी लूँगी, तो ये बन जाएगा 13 5 में से जा सकता है ये 13 5 से बड़ा है। और ये यहाँ क्या बन जाएगा 3 0 में से जा सकता है यस 3 0 से बड़ा है। अब मैं मजीद कैरी या बोरो नहीं करूँगी। 10 में से 5 माइनस किया 5, 13 में से 5 माइनस किया 8। वही आपको पता है 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, आपने अपने पॉइंट लगा दिया। 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो आपके पास क्या आंसर बचा ₹03.85। अच्छे से सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। 3 मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं और बाकी जो मजीद है वो आप अपने बुक को खोलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से अपने कॉपी में सॉल्व कीजिएगा।
आज है क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। बेटा इसके भी 3 पार्ट मैंने सॉल्व किए हुए हैं, 2 मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सिंपल वैसे ही आपने बाकी के अपने कॉपी में करने हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग टू क्वेश्चन नंबर 11 एफ से शुरू करना है आपने। देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया है, एफ से। एफ जी एच आई जे के एल ऑफ पेज 134 इन कॉपी। फिर से सुनिएगा, एफ जी एच आई जे के एल। ए बी सी डी नहीं करना, आपने एफ से शुरू करना है। एफ से लेके एल तक जितने भी अपने सम है वो अपने कॉपी में करने हैं। 3 मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। बेटा सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है जैसा हम करते आए हैं, बस इसमें भी आपको पॉइंट का ख्याल रखना है। मल्टीप्लिकेशन भी हम अपने कहाँ से शुरू करते हैं, अपने राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है ₹3.95 मल्टीप्लाई बाई 4। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। मैं कहाँ से शुरू करूँगी, अपने राइट हैंड साइड यानी 1 की प्लेस वैल्यू से। पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से। अच्छा बेटा एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करते हुए अपने टेबल्स का खास ख्याल रखिएगा। टेबल पढ़ते हुए अपना खास ख्याल रखिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा। 4 में से 5 मल्टीप्लाई के क्या आंसर आया, 20। 20 पे डायरेक्ट नीचे तो नहीं लिख सकती ना, आपको मैंने बताया था जब आपके पास आगे नंबर मौजूद हो तो आपको ऊपर कैरी करते हैं। आपने 0 नीचे लिखा, 2 ऊपर 9 के ऊपर कैरी कर लिया। 4 में से 9 मल्टीप्लाई के क्या आया, 36। 4 9 जा 36। अब 4 9 जब पढ़ ली, 9 4 जब पढ़ ली, आंसर एक ही आता है 36। 36 में मैं, अच्छा ये ऊपर जो कैरी है मैं क्या करूँगी, ऐड। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जो कैरी आता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, उसको हम अपने जो आंसर आता है उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि 4 9 आ गया 36। 36 में मैं क्या ऐड करूँगी, 2, तो ये क्या बन जाएगा 38। 1 नीचे लिखा, 3 ऊपर कैरी कर लिया। अब देख रहे ऊपर 2 के बाद पॉइंट था, अब यहाँ पे 2 नंबर 0 और 1, मैंने इसके बाद क्या लगा दिया, पॉइंट। और फिर इसके बाद मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी, 4 को 3 से। 2 नंबर आपके हो गए मल्टीप्लाई। अब आखिर में आ जाएगा 3। 4 3 जा 12, ऊपर कैरी क्या था, 3। जैसे मैंने आपको बताया उस 12 में मैं 3 को क्या कर दूंगी, ऐड। 12 में 3 ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, 15। तो हो जाएगा ₹15.80। सिंपल बेटा, इसी तरह आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। मैंने आपको एफ आई और एल सॉल्व करके दिया हुआ है। एल 4 नंबर का यानी कि 1000 की प्लेस वैल्यू का है। देखिए रुपीज़ आई और एल आपके 1000 की प्लेस वैल्यू का है। आपको एक एग्जाम्पल में समझा देती हूँ उनमें से, ताकि आपको करने में आसानी हो। ₹11.30 मल्टीप्लाई बाई 8। फिर मैं आपको समझा दूंगी एक कि किस तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 0 को जब हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर हमेशा 0 ही रहता है। 8 में से 0 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। अच्छा इसके बाद किसकी बारी आ गई, 3 की बारी आ गई। 8 में से 3 मल्टीप्लाई क्या आया, 24। 3 8 जा 24। 4 नीचे लिखा, 2 पर कैरी कर लिया। अब किसकी बारी आ गई, आपकी पॉइंट लगाने की बारी आ गई। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है। 0 और 3 के बाद पॉइंट है, मतलब 10 की प्लेस वैल्यू के बाद पॉइंट है। तो मैं किसकी प्लेस वैल्यू के बाद पॉइंट लगाऊंगी, 10 की। 0 4 4 है 10 की प्लेस वैल्यू पे, उसके बाद मैं क्या लगाऊंगी, पॉइंट। 8 में 1 मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 8। जिस तरह मैंने आपको बताया जो ऊपर नंबर होता है वो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है उसमें हम ऐड करते हैं। 8 बनता है 8 + 2 9 10, क्या आ गया 10। 10 में से 0 नीचे लगा और 1 ऊपर कैरी हो गया क्योंकि आगे नंबर मौजूद था। 8 बनता 8 8 + 1 9, क्या आंसर आया, ₹90.40। इसी तरह एल भी इसी तरह का है, 4 नंबर का है। आपको बस अच्छे से सॉल्व करना है, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है आपके उसमें। ₹11.15 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 5 जा 35। 5 नीचे आया, 3 ऊपर आपने कैरी कर लिया, सेम एज इट इज। 7 1 जा 7, उसमें हमने 3 ऐड क्या ऐड कर देंगे, 7 में ऐड, तो क्या बन जाएगा 10। 0 नीचे आया, 1 ऊपर हमने कैरी कर लिया, पॉइंट लगा दिया मैंने क्योंकि 2 नंबर के पास पॉइंट था, मतलब 10 की प्लेस के बाद पॉइंट था, मैंने पॉइंट डाले। 5 है 1 की प्लेस पे, 0 की 5 है 1 की प्लेस पे, 0 की प्लेस पे है 10। तो इसके बाद मैंने लगा दिया अपना पॉइंट। उसके बाद में आगे मल्टीप्लाई करूँगी। 7 1 जा 7,
और 1 ऊपर कैरी था, मैंने 7 में ऐड कर दिया, क्या बन गया 8। अब 7 1 जा 7, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर ₹78.05। मेरे आपको मैंने डायरी दी है, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल वर्क इन योर रफ कॉपी 2 टाइम्स, यानी कि कोई 2 दफ़ा अपनी एक रफ कॉपी बना लीजिएगा। ये सारा जो काम मैंने आपको दिया है, समझाया है, इसको दो दफ़ा अपने रफ कॉपी में इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये है 100 रुपीज़ का नोट, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, यानी यहाँ कोई पैसा है नहीं, क्योंकि पैसा हमेशा 1 रुपीज़ से कम होता है, यहाँ कोई पैसा नहीं है। तो इसमें मैं सेव के बॉक्स में क्या लिखूँगी, ये लिखूँगी 100 में 2 और 1 ऐड करूँगी तो ये कितने हो जाएंगे, 103 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 103 रुपीज़। तो मैं यहाँ लिखूँगी 103 रुपीज़, और मैं यहाँ कोई पैसा नहीं मेंशन क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं है। और राइट में मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूँगी, रुपीज़ लिख के 103.00, पैसे की जगह मैं क्या लिखूँगी 00, क्योंकि यहाँ कोई पैसा मौजूद नहीं है।